जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक होंगे और माशाल्लाह अमेज़िंग ट्रेडिंग कर रहे होंगे। और आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गोल्ड का डेली मूव क्या होगा और हम इंट्राडे के अकॉर्डिंग किस लेवल पे हम बाय और सेल प्लान कर सकते हैं, ठीक है? सबसे पहले तो प्रीवियस डे का हम देखते हैं कि मार्केट ने क्या किया था। प्रीवियस डे में मार्केट ने क्या किया था, ये लोएस्ट पॉइंट बनाया है, ठीक है? और ये लो बनाने के बाद मार्केट ने एक हाईएस्ट पॉइंट ये लगाया है और प्रीवियस डे के हाई को भी करंटली मार्केट स्वीप कर रही है। अभी यहाँ पे देखें तो हमारे पास इन दोनों कैंडलों के दरमियान एक ये गैप आ रहा है। इस गैप को कहते हैं फेयर वैल्यू गैप, ठीक है? यानी कि आज के दिन अगर मार्केट इस जगह पे इस प्राइस पे आती है तो देन हम इस प्राइस पे बाय ट्रेड प्लान करेंगे। इस छोटे टाइम फ्रेम पे जाके हम इसको देखेंगे, ठीक है? तो इसके बारे में बाद में देख लें कि आज कोई फंडामेंटल न्यूज़ है भी कि नहीं। अगर आज फ्राइडे है, 21 अगस्त है, तो यहाँ पे देखें कोई हाई इम्पैक्ट डाटा नहीं है। यूएसडी के रिलेटेड ये एक मीडियम प्रेसिडेंट ट्रंप की स्पीच है, यानी कि मीडियम इम्पैक्ट डाटा पड़ेगा। ये भी यानी कि सैटरडे वाले दिन है, यानी कि फ्राइडे को कोई भी हाई इम्पैक्ट डाटा नहीं है, ठीक है? इसको मद्देनज़र रखते हुए मार्केट में हम ट्रेड प्लान करेंगे। और आपको पता है फ्राइडे वाला जो दिन होता है ना, बेसिकली मार्केट में ट्रैप ही ज़्यादा क्रिएट कर रहा होता है। तो इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है। तो डे के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग एक तो बाइंग ज़ोन ये मिला है हमें। उसके बाद अगर बाइंग ज़ोन की नेक्स्ट बात करें तो इस प्राइस पे जाके हम बाय प्लान यानी कि सेल प्लान कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि ये इस वीक का हाई स्पेंड मौजूद है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे सारी टोटल ओवरऑल मार्केट लिक्विडिटी ले लेगी या फिर इस ये पूरे का पूरा फेयर वैल्यू गैप बनता है यहाँ तक। तो इस फेयर वैल्यू गैप पे मार्केट आती है और सेल साइड कोई कंफर्मेशन देती है, देन हम सेल ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है? और साथ यहाँ पे देखिए ये बाय साइड के लिए भी था, ये इन्वर्जन बन गया। अब इन इन्वर्जन के साथ हमारे पास इन्वर्जन भी है और साथ ही इसके साथ फेयर वैल्यू गैप भी मौजूद है, ठीक है? यानी कि अब ये काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप होगा कि मार्केट जब फर्स्ट अटेम्प्ट में यहाँ पे इस प्राइस पे आएगी तो देन हम सेल प्लान करेंगे, ठीक है? और इसमें प्रॉपर कन्फर्मेशन लेके M15 या M5 में हम यहाँ पे कन्फर्मेशन लेंगे। कन्फर्मेशन लेके इस प्रॉपर ज़ोन से देन हम सेल ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है? क्योंकि ज़ोन सेलिंग हम कन्फर्मेशन के बगैर नहीं ले सकते, क्योंकि कन्फर्मेशन छोटे टाइम फ्रेम की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो मार्केट का बुलिश है और मार्केट हमेशा सीधी बाय साइड नहीं जाती, रिट्रेसमेंट भी लेती है। तो यहाँ से मार्केट का रिट्रेसमेंट भी बनती है डाउन साइड और मे भी मार्केट आपको यहाँ से 200-300 पिप्स की मूव इजीली दे दे। अब कन्फर्मेशन के कैसे लेंगे वो हम छोटे टाइम फ्रेम में समझेंगे। यानी कि आज के दिन जो वैलिड सेलिंग जोन है वो ये वाली प्राइस ही है, सारी की सारी ये बनता है जोन 42 और 45, यानी कि तकरीबन $50 का ये ज़ोन बनता है। क्योंकि दिल्ली का ज़ोन है $50 का और इस $50 के ज़ोन से हमने क्या करना है, कन्फर्मेशन लेनी है। कन्फर्मेशन लेने के बाद देन ट्रेड प्लान करनी है, ठीक है? अब कन्फर्मेशन कैसे लेंगे वो मैं नेक्स्ट अब आपको ना बता दूँगा, ठीक है? अब उसके बाद हम H1 के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाते हैं। H1 के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होते हैं तो यहाँ पे देखें बाइंग जो जोन है हमारे पास ये वाला आता है और ये क्यों आ रहा है, क्योंकि डेली का फेयर वैल्यू गैप भी मौजूद है और उसके साथ साथ यहाँ पे हमारे पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाला यानी कि लेवल्स भी बन रहा है, ये वाला। यानी कि ये काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी जोन है कि मार्केट इससे बाय साइड हमें अच्छा मूव दे दे, ठीक है? ये पूरा का पूरा जोन है। इस ज़ोन की अगर मैं वैल्यू शेयर कर दूँ आपके साथ और इसमें भी हमने अब हम ट्रेड करेंगे प्रॉपर कन्फर्मेशन लेके, प्रॉपर ज़ोन मार्क करके बता दूँगा। ये $16 का ज़ोन है। अब इस ज़ोन पे मार्केट अगर आती है, आने के बाद आपने पूरे ज़ोन से कन्फर्मेशन लेनी है, देन आपने ट्रेड प्लान करनी है, ठीक है? ये चीज़ होगी। ये तो उम्मीद है कि आपको यानी कि यहाँ से हमें अच्छा खासा बाय मूव देखने को मिल सकता है, ठीक है? इसको हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे और देखें तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर मार्केट इधर से बाई जोन पे नहीं जाती तो उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास जो बाइंग जोन है फिर वो ये पड़ा हुआ है, ठीक है? इधर भी आए थोड़ा सा आपने छोटे टाइम फ्रेम पे कंफर्मेशन लेनी है। कंफर्मेशन लेके देन आपने ट्रेड प्लान करनी है, ठीक है? ये वाले प्राइस पे अब कंफर्मेशन कैसे लेते हैं, छोटे टाइम फ्रेम पे मैं आपको स्ट्रक्चर ड्रा करके ना दिखा देता हूँ कंफर्मेशन हमें कैसे लेनी चाहिए। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल कल मैंने आपको बोला था कि इस प्राइस के इस लो से मार्केट बाय साइड जा सकती है, लेकिन मार्केट ने देखो यहाँ से लिक्विडिटी को स्वीप किया है। लिक्विडिटी को स्वीप करके यहाँ से उसने कंफर्मेशन दी होगी, यानी कि ये फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक जोन है बाय के लिए, ठीक है? अब इसको मैं छोटे टाइम फ्रेम पे ना शिफ्ट कर देता हूँ। यहाँ पे ना इसको थोड़ा समझाने के लिए यहाँ पे मैं जाता हूँ। अब ये यहाँ पे जो हमारे पास था ना ज़ोन था बाय साइड के लिए, ठीक है? अब मार्केट 15 मिनट का ये बाय ज़ोन है। अब मार्केट ऐसे डाउन साइड आ रही है,
ठीक है? डाउन साइड आई जा रही है। अब मार्केट जब डाउन साइड आ गई यहाँ तक, यानी कि हमारे ज़ोन के पास, अब हम यहाँ पे 15 मिनट पे थे ना, हम यहाँ पे 3 मिनट में शिफ्ट हो जाएँगे। जैसे ही 3 मिनट में शिफ्ट हुए, अब यहाँ पे देखो अपने ट्रेंड को समझना है कि मार्केट में इस टाइम स्ट्रक्चर कौन-सा है, ट्रेंड कौन-सा मार्केट बनाती हुई आ रही है। यहाँ पे देखो मार्केट सीधा यहाँ तक सीधा ड्रॉप ही हुई है। उसके बाद मार्केट एक हाई लगाती है, अब अगेन मार्केट एक लो लगाती है, ठीक है? और देन देखते हैं कि मार्केट क्या करती है। और मार्केट ने यहाँ पे देखो इसकी लिक्विडिटी को माइनर सा स्वीप की है और उसके बाद मार्केट ने अपने हाई को ब्रेक कर दिया है। यानी कि इधर से मार्केट माइनर सा स्वीप करती है, देन अपने हाई को ऐसे ब्रेक कर देती है। अब यहाँ पे देखो छोटे टाइम फ्रेम में मार्केट अपने ये देखो हाई बना के आ रही थी, ठीक है? और अपने हाई को ब्रेक नहीं कर रही थी। यहाँ पे देखो ये हाई, ये लो, देन हाई, देन लो, ठीक है? और देन उसने देखो हाई लगाया, हाई लगाने के बाद अगेन लो लगाया, अगेन उसने देखो हाई को ब्रेक कर दिया। जब मार्केट यहाँ पे देखो ज़ोन पे आई, उसने छोटे टाइम फ्रेम पे 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या किया, स्ट्रक्चर चेंज कर दिया बाय साइड। यहाँ पे स्ट्रक्चर बाय साइड चेंज हुआ। अब हम यहाँ से या तो इसी प्राइस से बाय करेंगे या मार्केट रिट्रेसमेंट लेने आए, डाउन साइड थोड़ी बहुत अगर रिट्रेसमेंट लेती है, देन फिर हम बाय करेंगे या हम डायरेक्ट यहाँ से एंट्री ले लें क्योंकि हमें कन्फर्मेशन होगी। अब स्टॉप लॉस हमारा कहाँ पे होगा? स्टॉप लॉस जब कन्फर्मेशन हो जाए, यानी कि यहाँ पे कन्फर्मेशन होगी इसी लो के नीचे है। अब जितना लो के पास आएगा आप उतनी यानी कि छोटा आपका स्टॉप लॉस बनेगा, आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। टारगेट आपका फर्स्ट टारगेट ये वाला हाई होना चाहिए 1/2 1/3 तो मिनिमम आपका रिस्क रिवार्ड रेशो होना चाहिए, ठीक है? यानी कि यहाँ तक हम इसमें टारगेट रख लेते हैं 1/2 का, ठीक है? मिनिमम 1/2 1/3 होना चाहिए और उसके बाद हम देखते हैं कि मार्केट ने क्या किया। यहाँ पे देखो डायरेक्ट मार्केट आई है थोड़ा बहुत नीचे प्रॉपर, ठीक है? उसके बाद मार्केट का क्या सिनेरियो बना कि हमारा जो टारगेट है यहाँ पे देखो फाइनली उसने टारगेट भी हिट कर दिया, ठीक है? अब ऐसे कन्फर्मेशन लेके ट्रेड प्लानिंग अभी देखो अगर आपने कन्फर्मेशन नहीं ली तो मार्केट ने यहाँ पे देखो क्या किया, उसने ट्रैप बनाया, ठीक है? एसएल हंट की, एसएल हंट करने के बाद अगेन मार्केट बाय साइड निकल जाती है, ठीक है? ये चीज़ है, ऐसे आपने क्या है कन्फर्मेशन लेनी है, कन्फर्मेशन लेके आपने ट्रेड प्लान करनी है जिसका तरीकाकार मैं अभी भी आपको बता चुका हूँ। अब ये आप 1 मिनट में ले सकते हैं, 3 मिनट में ले सकते हैं, 5 मिनट में ले सकते हैं। जितनी जल्दी एंट्री लेना चाहते हो तो 1 मिनट में लो, अगर मतलब मैं रिकमेंड तो नहीं करता लेकिन 5 मिनट मिनिमम और 3 मिनट पे आप ऐसे कन्फर्मेशन लें। यानी कि अब ये जो ज़ोन मैंने मार्क किए हैं, इन्हीं ज़ोन्स पे मार्केट अगर आती है, यानी कि जो हमने अब यहाँ पे ये ज़ोन मार्क किया, अब इस ज़ोन पे मार्केट आए, ऐसा ही पैटर्न बनाए, देन हम वहाँ पे बाय प्लान करेंगे, ठीक है? अब करंट बिहेवियर पे थोड़ा सिचुएशन देख लेते हैं। तो करंट बिहेवियर पे मार्केट ने अभी क्या किया है, एक रिजेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग ली थी डाउन साइड, लेकिन वही स्ट्रॉन्ग लेने के बाद उसने क्या कर दिया, इसको ट्रैप बना दिया। मेरे अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है कि मार्केट अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देती है ना प्रॉपर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पे एक बाइंग ज़ोन बन जाएगा अगेन से। ये एक स्कैल्पिंग बाय ज़ोन होगा। इस ज़ोन से अगर मार्केट अगेन आती है, छोटे टाइम फ्रेम पे आपको कन्फर्मेशन देगी, देन फिर आप यहाँ से बाय प्लान कर सकते हैं। यानी कि ऐसे मार्केट क्लोजिंग दे ऊपर, क्लोजिंग दे के देन रिट्रेसमेंट लेने आए, देन फिर अपने कहाँ तक बाय कर सकते हैं इसको, यहाँ तक बाय कर सकते हैं हमारे फर्स्ट सेलिंग ज़ोन तक, यानी कि अच्छा खासा यहाँ से रिटर्न मिल सकता है। और अगर यहाँ से फिर ब्रेकआउट दे देता है इसी लो का, क्योंकि ये हमारे पास ये वाला लो नहीं है, ये वाला लो है। अगर इस लो को प्रॉपर ब्रेक करता है मार्केट, तो देन फिर मार्केट यहाँ से क्या करेगी, ऐसे ही ब्रेक करके रिट्रेसमेंट लेगी, देन मार्केट यहाँ तक ऐसे ड्रॉप हो सकती है, ठीक है? ये थे आज के दिन के एनालिसिस जहाँ पे आपको मैंने बाइंग ज़ोन बताए, सेलिंग ज़ोन बताए। इन चीज़ों को उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ चुकी होगी और ऐसे ही गोल्ड के डेली एनालिसिस देखने के लिए इस यूट्यूब चैनल को आपको लाज़मी फ़ॉलो कर लें और यानी कि कमेंट वगैरह भी लाज़मी किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि उनको आइडिया हो और वो भी डेली एनालिसिस की वीडियो देख के अपनी ट्रेड को प्लान कर लें।